एमईसी का में जो होता है, पहला होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरा होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समर क्लास में आ रहा है, लेकिन हम उसको क्लास में एंट्री नहीं कर रहे हैं क्योंकि को होमवर्क सबमिट नहीं किया, इसीलिए आज उसको क्लास में एंट्री नहीं मिल रही है। हाँ। लेकिन फिर भी कर लिया ना, इसीलिए उसको वो जमा ही नहीं किया, वो कुछ नहीं किया, इसीलिए उसको क्लास में एंट्री नहीं कर रहे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ देखिए, एक केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है, एक मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता है। तो केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट जो था, हम लोग को पढ़े थे, पहला सबसे पहले केमिकल इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम लोग क्लास 8 में पढ़े थे। अब इसके बारे में पढ़ेंगे क्लास 12 में डायरेक्ट। लेकिन मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट हम क्लास 6 में पढ़े थे, और क्लास 6 के बाद अब डायरेक्ट क्लास 10th में पढ़ेंगे, जो कि हम लोग अभी 10th में पढ़ने वाले हैं। क्या? केमिकल इफेक्ट, सॉरी, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इस चैप्टर का मतलब ही क्या है? इस चैप्टर का मतलब है कि इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इलेक्ट्रिक करंट जो होता है, इस इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट से, यानी मैग्नेट जो ना, मतलब चुंबक जो होता है ना, मैग्नेट, मैग्नेट के साथ इसका क्या रिलेशन है, यानी मैग्नेट पे इलेक्ट्रिक करंट का इफेक्ट क्या पड़ता है, क्या प्रभाव है इलेक्ट्रिक करंट का मैग्नेट के ऊपर। यही चैप्टर के बारे में हम लोग को डिटेल में पढ़ना है इस चैप्टर में। आ रही बात समझ में? ठीक है। तो हम लोग सबसे पहले इस चैप्टर में बहुत सारी चीजें को पढ़ना है, लेकिन सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि मैग्नेट होता क्या है। ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग मैग्नेट के बारे में पढ़ते हैं। तो आप लोग नोट्स बना रहे होंगे तो बनाते चलिएगा। तो हम वही मैग्नेट की बात कर रहे हैं, जिस मैग्नेट को बच्चा में आप गाड़ी वाड़ी से, स्पीकर वगैरह से निकाल कर खेलते थे, जो एक दूसरे से चुम्बक की तरह सटता है, जो एक दूसरे से चिपकता है, उसी को मैग्नेट बोला जाता है। तो मैग्नेट सबसे पहले क्या है? मैग्नेट इज द मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस, मैग्नेट एक ऐसा सब्सटेंस है जो कि डेट अट्रैक्ट्स आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। यानी मैग्नेट जो है एक ऐसा चीज है जो कि आयरन को, यानी लोहा को, और लोहे जैसा कोई भी चीज को क्या करता है, अपनी ओर आकर्षित करने का काम करता है, अपने ओर खींचने का काम करता है। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेट बोलते हैं। गॉट इट? उसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं। आप पूछिए। आवाज नहीं जा रहा है क्या? क्या बोले? ओके ओके, दूसरे फोन से आइए, कोई बात नहीं। रेहान, वो दूसरे फोन से कौन आने गया है? अच्छा, क्यों, अभी आप लोग एक ही साथ है क्या अभी तक? तो वो कहाँ गया अब? अच्छा अच्छा। तो फिर कैसे आप जुड़ रहे हैं? तो फिर अब तो दूसरा फोन है आपके पास? तो है तो जुड़िए, गधा है तो जी सर जी, जी सर जी कर रहा है। अच्छा, करिए फिर से। हाँ। ओके। अब हो गया ज्वाइन?
देखिए मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट की बात करते हैं, ठीक है। तो हम क्या बता रहे थे, मैग्नेट इज एनी सब्सटेंस दैट अट्रैक्ट आयरन और आयरन लाइक सब्सटेंस। यानी मैग्नेट जो है एक ऐसा सब्सटेंस है जो अट्रैक्ट करता है लोहे जैसी चीजों को या फिर लोहे को, उसी को हम लोग मैग्नेट बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नेक्स्ट पेज में भरेंगे हम लोग। ले लिए। अब देखिए, जो भी मैग्नेट होता है ना, सारे के सारे मैग्नेट के दो पोल होते हैं। तो जो मैग्नेट होते हैं ना, मैग्नेट के टू पोल्स होते हैं, मीन्स एवरी मैग्नेट हैज टू पोल्स दैट इज नॉर्थ पोल एंड साउथ पोल। सारे मैग्नेट में दो पोल होते हैं। जैसे मान लीजिए आपका ये मैग्नेट है, आपका ये मैग्नेट है, तो मैग्नेट में एक पोल यहाँ पे रहता है नॉर्थ पोल, यहाँ पे रहता है साउथ पोल। यानी मैग्नेट में दो पोल होते हैं, इसको नॉर्थ बोलते हैं, इसको साउथ बोलते हैं। तो ये साउथ पोल कहलाता है, इधर वाला आपका नॉर्थ पोल कहलाता है। ये ध्यान रखिएगा। और एक मैग्नेट में जो नॉर्थ पोल साउथ पोल होता है ना, कभी अलग नहीं हो सकता है। अगर बाई द वे इस मैग्नेट को हम लोग ब्रेक कर दे, तोड़ दे, मान लीजिए मैग्नेट को हम लोग इस तरीके से दो भागों में तोड़ दिए, टूट गया, तो क्या नॉर्थ और साउथ अलग हो जाएगा? नहीं। जैसे ही टूटेगा ना, इस मैग्नेट के अंदर फिर से नॉर्थ साउथ अपने आप फिर से डेवलप हो जाएगा। यानी फिर से अब ये टूटा हुआ मैग्नेट का नॉर्थ आ गया, साउथ आ गया, नॉर्थ आ गया, साउथ हो गया। इसको फिर से तोड़ेंगे तो फिर से नॉर्थ साउथ अपने आप आ जाएगा। तो वो मैग्नेट होता है ना, सिंगल पोल कभी एग्जिस्ट नहीं करता है। यानी हम लिख देते हैं, मैग्नेट नेवर एग्जिस्ट इन अ सिंगल पोल। यानी वो उसका पोल सिंगल कभी नहीं हो सकता है, हमेशा जब भी होगा दो पोल में ही हमेशा रहेगा। नेक्स्ट, मैग्नेट का प्रॉपर्टी क्या होता है कि अगर मान लीजिए कोई मैग्नेट है इस तरीके से नॉर्थ साउथ, और इधर आ गया साउथ और नॉर्थ, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का देगा, रिपेल करेगा। लेकिन अगर वही मैग्नेट जो है, एक का साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, और इसका साउथ इधर है नॉर्थ इधर है, नहीं अलग अलग पोल है, तो ये क्या करेगा, अट्रैक्ट करेगा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हो गया कि लाइक पोल्स जो होते हैं, लाइक पोल्स रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट ईच अदर। यानी लाइक पोल जो है रिपेल करता है और अनलाइक पोल जो है अट्रैक्ट करता है एक दूसरे को। ये आपका मैग्नेट का प्रॉपर्टी हो गया। और भी है प्रॉपर्टी, और भी बताएंगे, पहले इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हो गया। हम्म, हाँ बोलिए।
क्या रेहान, क्या का बदमाशी तुम? नहीं पढ़ना है क्लास में मत रहो, बदमाशी मत करो। चलिए ठीक है, ध्यान दीजिए। अब देखिए, नेक्स्ट हम बता रहे हैं आपको क्या, इसी के बारे में, मैग्नेट के बारे में भी हम लोग पढ़ रहे हैं। कह रहा है कि किसी मैग्नेट को अगर हम लोग लटका देंगे, मगर रस्सी से बांध कर, मान लीजिए दीवार है, और इस दीवार में हम किसी मैग्नेट को इस तरीके से रस्सी से लटका देंगे ना, तो ये अपने आप, जो मैग्नेट जो होता है ना, ये अपने आप को हमेशा और हमेशा नॉर्थ और साउथ के डायरेक्शन में ही, मतलब बंधा हुआ, मतलब लटकता हुआ मिलता है। यानी अपने आप को इसका डायरेक्शन जो होता है नॉर्थ और साउथ में ही, जैसे अर्थ का जो डायरेक्शन होता है ना नॉर्थ साउथ, उसी डायरेक्शन में इसका नॉर्थ पोल और साउथ पोल खड़ा हो जाता है। तो इसी वजह, यही वजह है कि मैग्नेट का यूज हम लोग डायरेक्शन को फाइंड करने के लिए करते हैं। तो जो कैंपस उम्पस कैंपस होता है ना, कैंपस जिससे पहले के जमाने में जो नाव पे चलने वाले लोग होते थे वो रखते थे अपने पास, तो कैंपस में मैग्नेट का निडल लगा होता है। उसी मैग्नेट के निडल से ही पता चल जाता था डायरेक्शन, क्योंकि अगर आपको नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन पता चल जाएगा तो ईस्ट और वेस्ट इजिली पता चल जाएगा। तो मैग्नेट का एक प्रॉपर्टी होता है कि मैग्नेट को अगर हम लोग लटका के रख देंगे ना, तो अपने आप नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में वो मूव कर जाता है। तो ये मैग्नेट का प्रॉपर्टी है, तो इसको भी लिख लीजिए। ये फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट, freely suspended bar magnet align itself in a nearly north and साउथ डायरेक्शन। बस वही चीजें जो हम वही पता है उसी को लिख दिए हैं। ये नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में मूव कर जाता है। अब ये मैग्नेट भी कई तरीके के होते हैं। मैग्नेट के दो टाइप्स होते हैं। एक होता है नेचुरल मैग्नेट, दूसरा होता है आर्टिफिशियल मैग्नेट। और नेचुरल मैग्नेट जो होता है, ये टेम्पोररी मैग्नेट भी होता है, टेम्पोररी मैग्नेट होता है। और आर्टिफिशियल मैग्नेट जो होता है, इसको हम लोग स्ट्रॉन्ग मैग्नेट भी बोल सकते हैं, या फिर परमानेंट मैग्नेट बोल दीजिए। परमानेंट मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट में जो हम लोग का नेचर में पत्थर जैसा होता है, ये मैग्नेटाइट से बनता है। एग्जाम्पल में मैग्नेटाइट वगैरह से बनता है, तो ये उतना यूजफुल नहीं होता है, ये कमजोर होता है। ये मैग्नेट जो होता है वीक मैग्नेट होता है, नॉट इन यूज, इसका कोई यूज नहीं होता है, ये वेस्ट होता है। तो हम नेचुरल मैग्नेट का हम लोग यूज नहीं करते हैं। लेकिन जो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, इसमें बहुत तरीके के होते हैं। एक होते हैं बार मैग्नेट, इस तरीके के जो रहेगा, नॉर्थ साउथ, इसको हम लोग बार मैग्नेट बोलेंगे। अगर इस तरीके से रहेगा, इस तरीके से नॉर्थ साउथ रहेगा इसमें, तो इसको हम लोग यू शेप्ड मैग्नेट बोलते हैं। इस तरीके से रहेगा, तो इसको हम लोग मैग्नेटिक नीडल बोलते हैं। और ये बहुत स्ट्रांग होता है।
और इसको हम लोग यूज करते हैं, यूज्ड इन स्पीकर, etc। स्पीकर वगैरह हर जगह पे इसका यूज किया जाता है। तो ज़्यादातर हम लोग यूज जो करते हैं वो आर्टिफिशियल मैग्नेट होता है, परमानेंट मैग्नेट का यूज कोई नहीं करता। सॉरी, टेम्पोररी मैग्नेट का यूज ज़्यादा नहीं होता है। चलिए, नोट कर लिए। हाँ, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट होता है। समझ में आ रहा है मुफ्ता? यूज्ड इन स्पीकर, स्पीकर। स्क्रीनशॉट ले रही है क्या ईशानी? स्क्रीनशॉट ले रही है तो ग्रुप में भेज दीजिएगा, ताकि वो गधावा को लगे कि पढ़ाई हुआ है। हो गया? आप लोग का हुआ? फिर आता है हम लोग मैग्नेटिक फील्ड की बात करते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का जो सिंबल होता है वो बी होता है, कैपिटल बी, बी फॉर बॉय। इस तरीके से उसको रिप्रेजेंट किया जाता है। तो मैग्नेटिक फील्ड किसे बोलते हैं? तो सिंपल सा भाषा में समझिए कि जैसे ये मैग्नेट है, नॉर्थ, ये साउथ, ये मैग्नेट है। तो इस मैग्नेट के आसपास का एरिया, यानी इसका आसपास का एरिया जहाँ पे कोई दूसरा आयरन या फिर कोई दूसरा मैग्नेट आ जाए, तो ये मैग्नेट उसको या तो रिपेल करे या फिर अट्रैक्ट करे। यानी इसके आसपास का चारों तरफ का एरिया, जैसे कोई मैग्नेट का एरिया, जैसे कि आप मैग्नेट लेते होंगे तो देखते हैं ना कि ये कितना पास करने पे चिपक रहा है, कितना दूर करने पे नहीं चिपक रहा है। तो अगर जितना पास करने पे अगर चिपक जा रहा है तो उसका एरिया में है, अगर दूर कर दिए चिपक नहीं रहा है तो उसके एरिया में नहीं है, यानी उसका अपने मैग्नेटिक फील्ड में नहीं, यानी इसका जान पहचान कहाँ तक है, इसका मैग्नेटिक फील्ड कहाँ पे तक है। तो इसको मतलब ये हो गया कि द स्पेस राउंड, यानी मैग्नेट के चारों ओर का स्पेस जहां पे कोई दूसरा मैग्नेट या फिर कोई आयरन आए तो उस पे एक फोर्स लगे, उस पे ऐसा लगे कि मुझे कोई खींच रहा है, कोई धक्का दे रहा है, तो उस एरिया को हम लोग मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। यानी वो मैग्नेट का फील्ड है, उस वो जो एरिया है वो मैग्नेट का एरिया, वहां पे कोई आएगा तो मैग्नेट के प्रभाव उस पर पड़ेगा, मैग्नेट का इफेक्ट उस पर पड़ेगा। तो द स्पेस अराउंड मैग्नेट इन विच इट्स मैग्नेटिक force can be experienced is called its magnetic फील्ड। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का दोनों होता है, डायरेक्शन भी होता है, मैग्नीट्यूड भी होता है। इट हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। इसका अगर एसआई यूनिट की बात करें तो मैग्नेटिक फील्ड का जो एसआई यूनिट जो होता है वो होता है टेस्ला, जिसको टी से रिप्रेजेंट करते हैं। गॉट इट? ये समझ आया?
फिर अभी हम लोग बात करने जा रहे हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइन के बारे में। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए मैग्नेटिक फील्ड लाइन किसे बोलते हैं? तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन एक इमेजिनरी लाइन है जो कि मैग्नेट के लिए बनाया जाता है। ये कोई रियल लाइन एग्जिस्ट नहीं करता, बट साइंटिस्ट लोग मैग्नेट के बारे में समझने के लिए इस लाइन को ड्रॉ किए हैं। तो जैसे वो लाइन जो होता है इस तरीके से होता है, यहाँ पे नॉर्थ पोल है, यहाँ पे साउथ पोल है। तो इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है नॉर्थ से साउथ की तरफ निकल के जाता है। ये देखिए, ये मैग्नेटिक फील्ड नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाकर मिल जाता है। नॉर्थ से निकलता है, साउथ में जाकर मिल जाता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन, इसको क्या बोलते हैं? मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। ये देख रहे हैं ना, इसका डायरेक्शन किधर है? नॉर्थ से निकल रहा है और साउथ में जाकर मिल जा रहा है। तो इसी लाइन को मैग्नेटिक फील्ड लाइन बोलते हैं। वो एक इमेजिनरी लाइन है। कैसा लाइन है? इमेजिनरी लाइन। मैं लिख दे रहा हूँ, ये पेन से दिखाई नहीं देगा, दूसरा कलर लेने दे। इसका डिफिनेशन लिख दे रहा हूँ। मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर द imaginary line which are used to represent the magnitude and direction of magnetic field at a place। यानी मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है एक इमेजिनरी लाइन होता है। ये ऐसा होता नहीं है रियल में, बट मान लेते हैं पढ़ने के लिए। ये एक इमेजिनरी लाइन होता है जो कि मैग्नेटिक फील्ड और मैग्नेटिक डायरेक्शन दोनों को रिप्रेजेंट करने का काम करता है। यानी मैग्नेटिक फील्ड का क्या है रूल और उसका डायरेक्शन किधर है, यानी मैग्नेटिक फील्ड क्या है और उसका डायरेक्शन क्या है, उसी को बताने के लिए हम लोग मैग्नेटिक फील्ड लाइन का ड्रॉ करते हैं, यूज करते हैं। समझ में आ गया? हेलो। वेरी गुड। चलिए, तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर लिख लीजिए, जो भी कर रहे हैं कर लीजिए। आगे। चलिए, वेरी गुड। आगे हम लोग पढ़ने जा रहे हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइन। ये एग्जाम में आता है, ध्यान रखिएगा। प्रॉपर्टीज ऑफ मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। देखिए, पहला प्रॉपर्टी क्या है कि मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर closed and continuous curve।
मैग्नेटिक फील्ड लाइन जो है बिल्कुल क्लोज है, गोल गोल है, कंटिन्यूअस कर्व की तरह है। आप पीछे फिगर में देखे भी है कि पूरा गोल गोल कंटिन्यूअसली कर्व की तरह बना हुआ है। तो ये पहला इसका प्रॉपर्टी है। दूसरा क्या है कि जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन है नॉर्थ पोल से निकलकर साउथ पोल की ओर जाता है। तो आप ऐसे लिख सकते हैं, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस नॉर्थ पोल टू साउथ पोल डायरेक्शन होता है। ये डायरेक्शन नॉर्थ पोल टू साउथ पोल किधर होता है? आउटसाइड, बाहर में। और अंदर में क्या होता है? अंदर में इनसाइड में होता है साउथ पोल से नॉर्थ। जैसे यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे तो बाहर में नॉर्थ से साउथ जा रहा है, लेकिन इसके अंदर में भी मैग्नेटिक फील्ड होता है। इस तरीके से अंदर में भी होता है। तो अंदर में जो है साउथ से नॉर्थ होता है, बाहर में नॉर्थ से साउथ। एक याद कर लीजिएगा, जस्ट उसका अपोजिट दूसरा है। तो बाहर में नॉर्थ और नॉर्थ से साउथ, अंदर में साउथ से नॉर्थ। ये बात ध्यान में रखिएगा। एग्जाम में अगर आएगा कि मैग्नेटिक फील्ड लाइन के प्रॉपर्टी लिखना, तो आप ये लिख दीजिएगा और ये फिगर भी बना दीजिएगा, तो नंबर मिलेगा। फिर तीसरा क्या होता है? मैग्नेटिक फील्ड लाइन नॉर्थ से साउथ बाहर की ओर जाता है और अंदर की ओर साउथ से नॉर्थ जाता है, ध्यान रखिएगा। फिर उसके बाद मैग्नेटिक फील्ड लाइन नेवर कट या फिर क्रॉस ईच अदर। क्रॉस ईच अदर, क्रॉस मतलब कि नेवर इंटरसेक्ट या फिर नेवर क्रॉस ईच अदर ही लिख लीजिए। अब इसकी मैग्नेटिक फील्ड लाइन ना है, जब हमेशा ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा, ऐसे ही रहेगा। ये कभी ऐसे नहीं हो सकता कि ऐसे जाकर ऐसे आ रहा है, या फिर ऐसे एक दूसरे को कभी एक दूसरे के ऊपर से पास नहीं होगा। हमेशा ऐसे ही आएगा, ऐसे ही एक दूसरे के ऊपर से नहीं आएगा, मतलब ऐसे कट करते हुए नहीं आएगा। तो वो कभी एक दूसरे को कट नहीं करता है, क्रॉस नहीं करता है, हमेशा पैरेलली टाइप के चलता है। ये बात ध्यान में रखिएगा, नेवर कट या नेवर क्रॉस ईच अदर। अब देखिए, ये भी लिख लीजिएगा कि मैग्नेटिक फील्ड्स आर स्ट्रोंगर एट पोल्स, यानी पोल्स के पास मैग्नेटिक फील्ड जो है स्ट्रोंग हो जाता है। तो अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ज्यादा पास पास है, इस तरीके से अगर बहुत पास पास है, तो इधर जो है स्ट्रोंगर मैग्नेटिक फील्ड है, क्योंकि पास पास है। और इधर दूर दूर है, और इधर दूर दूर है, तो इधर जो है वीकर है, वीकर मैग्नेटिक फील्ड। अगर मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है, बिल्कुल सीधा सीधा, तो इसको हम लोग बोलते हैं यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मतलब एक समान। समझ गए? पक्का? ओके, वेरी गुड। यहाँ तक अभी तक जो भी पढ़ा है उसमें कोई दिक्कत है तो बताइए। कोई दिक्कत नहीं है? पक्का ना? ये तो बहुत अच्छी बात है। तो इसको नोट कर लिए या फिर स्क्रीनशॉट ले लिए?
हम्म, हम लोग बात करने जा रहे हैं ओरेस्टेड एक्सपेरिमेंट के बारे में। क्या बोले? हाँ बिल्कुल बताओ। अच्छा, ये आवाज इको क्यों कर रहा है? आप थोड़ा सा दूर चले जाइए। ये दोनों आदमी एक जगह इसीलिए आवाज इको कर। या फिर एक आदमी अपना माइक ऑफ कर लीजिए। माइक ऑफ है फिर भी कैसे आवाज आ रहा है भाई? वॉल्यूम को कम कर लीजिए। एक आदमी कोई वॉल्यूम वॉल्यूम कम कर लीजिए। एक ही डिवाइस से सुनिए। दोनों गधा हुआ एक ही जगह बैठा है ना। हम्म। हाँ भाई आ रही है। हम्म। 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 बहुत बढ़िया याद था, अच्छी बात है। देखिए बात सही बता रहे हैं आप। देखिए ओरेस्टेड एक साइंटिस्ट था जिनका पूरा नाम था हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड। क्या नाम था? हाँ वेरी गुड। हंस क्रिश्चियन ओरेस्टेड नाम था। इन्होंने 1820 में एक्सपेरिमेंट करते हैं। क्या करते हैं? 1820 में एक एक्सपेरिमेंट करते हैं। और इस एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट होता है ना, हर एक्सपेरिमेंट का एक रिजल्ट होता है। इस एक्सपेरिमेंट का भी एक रिजल्ट था। और वो रिजल्ट क्या था वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच में कोई ना कोई रिलेशन है। इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म रिलेशन वो बताते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में क्या रिलेशन है। तो वो एक्सपेरिमेंट करते हैं तो क्या देखते हैं हम थोड़ा सा बताएंगे, पहले सुनिए ध्यान से। उस एक्सपेरिमेंट में वो ये देखते हैं कि उन्होंने एक वायर ले लिया। इस वायर से इलेक्ट्रिसिटी पास कर रहा था। इस वायर से मान लीजिए करंट आई जो है पास कर रहा है। और जब पास कर रहा है तो यहाँ पे जब वो मैग्नेट को रखते थे, वो कैंपस नीडल बताए थे ना आपको कि एक कैंपस नीडल जो होता है वो इस तरीके के डिवाइस होता है जिसके अंदर एक मैग्नेटिक नीडल लगा होता है। नॉर्थ साउथ ईस्ट और वेस्ट डायरेक्शन होता है। और जैसे ही ये नॉर्थ दूसरा डायरेक्शन में जाता है तो ये नीडल जो है मूव करने लगता है, हिलने लगता है। तो वो करंट पास कर रहा था तो यहाँ पे वो नीडल को लाते थे, कैंपस को लाते थे, तो वो कैंपस का जो नीडल होता था वो डिफ्लेक्ट करने लगता था। डिफ्लेक्ट का मतलब होता है हिलने डुलने, हिलना डुलना करने लगता था, इधर उधर मूवमेंट करने लगता था। हटाते थे तो बंद हो जाता था, पास में लाते थे तो हिलने डुलने लगता था। तो तब उनके दिमाग में आया, हालांकि ये चीज उन्होंने एट रैंडम किया। जब वो घर में बैठे थे तो अचानक से किसी वायर से करंट पास हो रहा था, वहां पे उन्होंने चुंबक को मैग्नेटिक नीडल को फेंका। जब फेंका तो ध्यान से देखते हैं कि अरे ये तो हिल रहा है मैग्नेटिक नीडल। फिर वो इग्नोर कर देते हैं। फिर दूसरा दिन जब जाते हैं उसको कैंपस को उठाने, तो कैंपस जो है उसी वायर के, जिस वायर से इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा था उसी वायर के बगल में होता है। और देखते हैं कि बगल में खड़ा है, कैंपस रखा हुआ है और कैंपस जो है हल्का हल्का धीरे धीरे टिल टिल मूव कर रहा है। तो कंफ्यूज हो जाते हैं कि अरे भाई ऐसा क्यों है, यहाँ पे रखा हुआ है तो मूव कर रहा है, हटाते थे तो मूव करना बंद कर देता था, इलेक्ट्रिक करंट के पास ले जाते थे तो मूव करने लगता था। तब इस बात से उन्होंने सोचा कि अगर ऐसा है तो इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म में कोई ना कोई रिलेशन है, तभी जाके ऐसा हो रहा है, अदरवाइज ऐसा नहीं होता। तब उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया
और उस एक्सपेरिमेंट से इस बात को प्रूफ कर दिया कि इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेट के बीच में एक रिलेशन है, और उसी चैप्टर का नाम पड़ गया मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, यानी इलेक्ट्रिक करंट से मैग्नेट के ऊपर क्या इफेक्ट पड़ता है। इसी उन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किया उसी के बाद ये चैप्टर आया। तो चलिए हम उस एक्सपेरिमेंट को और डिटेल में पढ़ते हैं। तो उस डिटेल में पढ़ने के लिए जैसे मान लीजिए एक वायर है, ठीक है। अभी ये वायर है, यहाँ पे बैटरी उटरी लगा हुआ है, यहाँ पे आपका बैटरी लगा हुआ है, करंट ऐसे पास हो रहा है, और ये ए और बी एक वायर है जो मेन वायर है, बाकी करंट ऐसे पास हो रहा है। ये बैटरी है, बी मतलब बैटरी, करंट ऐसे पास हो रहा है। तो करंट ऐसे पास हो रहा है, और उन्होंने यहाँ पे एक मैग्नेटिक नीडल ला कर रख दिया। यहाँ पे पास में एक मैग्नेटिक नीडल रखा। तो मैग्नेटिक नीडल जैसे ही उन्होंने रखा, तो उन्होंने क्या देखा कि मैग्नेटिक नीडल जो है इस तरीके से होता है। ओरिजिनल में मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ऐसे होता है, ओरिजिनल वाला दूसरा कलर से बनाते हैं। ओरिजिनल में मैग्नेटिक नीडल का डायरेक्शन ऐसे होना चाहिए, इस तरीके से। ऊपर नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है, वेस्ट है। ओरिजिनल में ये ऐसे होना चाहिए, लेकिन इसमें इलेक्ट्रिक करंट पास हो रहा है, इसका डायरेक्शन ऐसे हो गया, ऐसे, यानी ये मुड़ गया। ये क्या हो गया? डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट हो गया। तो इसी का नाम उन्होंने क्या दिया? इसी को उन्होंने दिया ऑरेस्टेड एक्सपेरिमेंट। तो ये डिफ्लेक्शन हो रहा, तब तब उन्होंने बताया कि यहाँ पे जरूर कुछ ऐसा बात है जिसकी वजह से मैग्नेट जो है इलेक्ट्रिक करंट के पास आने से डिफ्लेक्ट हो रहा है। तब उन्होंने बताया कि मैग्नेटिज्म और इलेक्ट्रिसिटी में कोई ना कोई रिलेशन है, और फिर जाके ये चैप्टर बन गया। ठीक है, तो ये ओरेस्टेड का एक्सपेरिमेंट था। गॉट इट? हेलो। हाँ। तब उन्होंने क्या दिया, तब उन्होंने के बारे में बता रहा। और भी कुछ पॉइंट लिखना है, लिख देने दीजिए। उन्होंने क्या किया? उन्होंने क्या देखा कि ओरेस्टेड फाउंड दैट when a current carrying conductor is placed nearby magnetic needle compass, the needle is deflected। वो needle डिफ्लेक्ट कर रहा था। तब उन्होंने बताया, then he said, उन्होंने क्या बोला कि around every current carrying conductor there is a magnetic field। तब उन्होंने बताया कि हर जिस भी वायर से करंट पास करती है ना, तो वहां पे एक मैग्नेटिक फील्ड बन जाता है, और यही कारण है कि वहां पे जब कोई मैग्नेटिक निडल जाता है तो डिफ्लेक्ट करने लगता है। तो आप ये एक्सपेरिमेंट घर पे भी कर सकते हैं। अगर आप घर पे वायर होगा और उसमें हाई करंट पास हो रहा होगा, और आपके पास मैग्नेटिक निडल होगा, तो डिफ्लेक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि जहां से करंट पास होती है ना, उस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड डेवलप कर जाता है। और मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, हमने पीछे आप भी पढ़ा है कि मैग्नेटिक फील्ड होता है एरिया अराउंड द मैग्नेट।
तो किसी वायर में अगर इलेक्ट्रिक करंट पास होता है ना, तो इलेक्ट्रिक करंट जो है उस वायर के चारों ओर एक मैग्नेटिक फील्ड बना देता है, इस वायर के चारों ओर मैग्नेटिक फील्ड बना देता है। इसी वजह से इस वायर के पास अगर कोई हम लोग मैग्नेटिक कैंपस या मैग्नेटिक नीडल रखते हैं, तो मैग्नेटिक नीडल, और क्योंकि ये भी मैग्नेट है और ये भी मैग्नेट है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड दो मैग्नेटिक फील्ड एक जगह होगा, तो जाहिर सी बात है या तो रिपल्सन करेगा या तो अट्रैक्शन करेगा। तो यहाँ पे अट्रैक्शन होने लगता है, जिसकी वजह से डिफ्लेक्शन होता है। समझ में आया? आप दोनों लोग को पक्का समझ में आ गया ना? वेरी गुड। और पढ़ोगे? अच्छा। कोई नहीं, तो कल आप लोग इसका रिवीजन कर लीजिएगा और आप दोनों अच्छे से एग्जाम दीजिए। बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जामिनेशन। और रिवीजन करके जाइएगा, इसमें से एक आध क्वेश्चन मिल ही जाएगा साइंस में। जितना पढ़ा है उसको एक बार रिवाइज कर लीजिएगा फिर से। और बाकी मुफ्ता समझ में आ रहा है इस तरीके से ऑनलाइन में? आ रहा है आपको? यही गधा आपके पास जो है रेहानवा को आ रहा है? तो अच्छा, रुको गधा, कल बताते हैं तुमको क्लास में। क्लास में पिटाई होगा तुम्हारा। चलिए कोई नहीं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, ठीक है? ईशानी, पोस्ट द ऑल द थिंग्स इन द ग्रुप, ओके? ओके ठीक है। बाय। बाय, गुड नाइट।